ध्यान से सुनना। हमारे बरसाने में एक बंगाल के बाबा आए, वैराग्य हो गया घर से, और घर से वैराग्य हो गया तो बरसा, देखो बड़ी मार्मिक कथा है, बड़े ध्यान से सुनना। तो भैया जो बंगाल का खान पान है, ध्यान से सुनो, बंगाल का असली भोजन क्या है? चावल। माँ जैसे हमारे यहाँ, खैर आजकल तो सब चीज सब जगह मिलती है, अब समय वो नहीं है पुराने वाला, लेकिन फिर भी जिस प्रकार हमारे यहाँ का प्राचीन भोजन है गेहूं, अनाज, आटा, हम लोग रोटी खाने वाले लोग हैं। इधर चले जाओ बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, इस तरफ ज्यादातर चलता है चावल, वहां के लोग रोटी नहीं खाते। अब भैया जो जहां का होता है वहां का शरीर वहीं के भोजन को स्वीकार कर चुका होता है। अब बंगाल वाले जो बाबा थे वो बरसाने में आ गए, वैराग्य हो गया, बड़े संकोची स्वभाव के। आज जैसा समय नहीं था, बहुत पुरानी सच्ची घटनाएं। अब बाबा बेचारे संकोची 2-3 दिन तक तो ऐसे ही रहे, जब ज्यादा भूख लगे तो कहीं पूड़ी बट रही हो पूड़ी खा लें, पराठे बट रहे हो पराठे खा लें, रोटी बट रही हो रोटी, चावल का तो कोई मतलब ही नहीं। धीरे 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 बाबा अस्वस्थ होने लगे, बीमार पड़ गए। और जब बीमार पड़ गए तो एक दिन बरसाने में ही, बरसाने की परिक्रमा में गिर पड़े थे। किसी भले आदमी को दया आ गई और बोला, बाबा आप इतने दिनों से यहां पड़े हो और ऐसे हाथ पकड़ के देखा, आप तो बहुत बीमार हो, दवाई क्यों नहीं लेते? किसी वैद्य जी के पास में जाओ। बाबा बोले, भैया अब दवाई बिना पैसे के तो आएगी नहीं, और हम पे कुछ है नहीं। बड़ा भला आदमी था। उस समय में उसने 5 रुपए बाबा को दिए। उस समय के 5, आज के कम से कम 500 लोग, और कहो ज्यादा ही हैं। अब 5 रुपए लेकर के बाबा वैद्य जी के पास गए। वैद्य जी भी बड़े कुशल, तो वैद्य जी ने नब्ज नाड़ी देखी, सब चेकअप किया, और चेकअप करके बोले, बाबा कहां के हो? बोले, जी बंगाल का हूं। यहां कब से रह रहे हो? बोले, लगभग 6-7 वर्ष हो गए। चावल कब से नहीं खाएं? बोले, जब से बरसाने में आया हूं तब से ही नहीं खाएं। बोले, बाबा तुम्हारा ये जो शरीर है ये गेहूं के आटे का नहीं, ये तो चावलों का शरीर है। अगर जिंदा रहना चाहते हो, प्राण बचाना चाहते हो, तो अपने देश लौट जाओ और वहीं रहो, वहीं राधा रानी का भजन करो। अगर यहां थोड़े दिन रहे तो प्राण निकल जाएंगे। लो ये 5 रुपए अपने पास ही रखो, मैं कुछ दवाइयां दे देता हूं, ले जाओ, इनको खा लेना, स्वस्थ हो जाओगे, लेकिन ज्यादा दिन स्वस्थ रहोगे नहीं, थोड़े दिन की दवाई है, फिर अपने यहां जाने की व्यवस्था बना लो। बाबा टूट गए। उस समय भीड़ नहीं होती थी बरसाने में, पैदल 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 बाबा ऊपर बरसाने में श्री जी के पास पहुंच गए। खाली मंदिर, 2-4 लोग थे, सो किशोरी जी के सामने ही बैठकर जो बाबा रोने लगे। बाबा बोले, हे किशोरी जी, वो वैद्य जी यूं कह रहे कि तुम अपने राज्य को लौट जाओ, अपने देश को लौट जाओ। अब आप ही बताओ, अगर मैं अपने देश को लौट जाऊंगा तो मेरी बदनामी ना होगी? बन गए बाबा, है गए बाबा, बन गए सन्यासी, है गो वैराग्य। और एक बात कहूं श्री जी, मोकू बदनामी को कोई डर ना है। लोग नाम बढ़ाई करें, बदनामी करें, सच्ची बात तो ये मैं तुम्हें छोड़ना ना चाहूं। सही बात तो ये कि मैं तुम्हारे बरसाने को त्याग ना करना चाहूं। और सुनो लाडली जी, अब तो चाहे मैं बरसाने में प्राण त्याग दूं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ कर जाऊंगा नहीं। तुम्हें छोड़ करके, बरसाने को छोड़ करके मैं जाऊंगा नहीं। ऐसे रोते रोते बाबा अपनी बात किशोरी जी से कर रहे थे कि मंदिर बंद करने का समय हो गया। पुजारी जी आए, आकर के बोले, भैया चलो मंदिर खाली करो, चलो भाई पट बंद करने, सब लोग बाहर निकलो। भीड़ तो होती नहीं थी, 2-4 लोग थे, बाहर निकल गए। अब बाबा वृद्ध तो थे ही, धीरे 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 सीढ़ियों पे से उतर रहे, अकेले बचे, कोई नहीं है। और जैसे ही नीचे उतर रहे, नेत्रों में आंसू हैं, सोई एक छोटी सी कन्या सीढ़ियों पे मिल गई। बाबा काहे को रो रहे हो? बाबा देख के बोले, लाली मैं अपने कर्मन को रो रहे हूं, मेरो भाग्य बढ़िया ना है, मेरो कर्म अच्छो ना है लाली।
बोले बाबा मुझे बता तो सही, क्यों परेशान है? बोले ना है लाली, तू जा। बिटिया कोई बात ना है, जा। बोला बाबा तो चावल चाहिए, तू चावलन के लिए रोए रोए। जैसे ही वह लाली ने कही चावल चाहिए, बाबा का तो रोम रोम खड़ा हो गया। अरे लाली तो कैसे मालूम है मुझे चावल चाहिए? बोले ना ना बाबा, वो देखने में तू बंगाली सो लग रहे हो है ना मोकू, तो मैंने अंदाजो लगा लियो कि तो चावल चाहिए होंगे। सोई बाबा ने सारी बात बता दी। इतने दिना मोए बरसाने में है गए, अन्न खाए रहे हूं, चावल ना खाएं, वैद्य जी कह रहे बीमार, सब बात बता दी। किशोरी जी बोली कोई बात नहीं, सुन बाबा देख वो जो नीली किवाड़ वारो घर दिख रहे हो है ना, वही महल की ऊंचाई से एक घर दिखाया। वो जो नीली किवाड़ वारो घर है ना, मेरे अम्मा बाबा रहे वा घर में। जा मेरे अम्मा बाबा ते जाके कहियो कि तुम्हारी लाली ने भेजो, चावल भी मिल जाएंगे, सब व्यवस्था है जाएगी तेरी, जा। अब रात्रि के 10 साढ़े 10 बज रहे थे। बाबा आए, बाबा ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक बूढ़ी अम्मा निकल के आई। हाँ बाबा बोलो। बोले मैया तुम्हारो नाम ये है? बोले हाँ यही नाम है। तुम्हारे स्वामी जी को नाम यही है? बोले हाँ स्वामी जी को भी यही नाम है। बोले मैया तुम्हारी लाली मिली मोए महलन पे, और तुम्हारी लाली कह रही कि मोकू चावल चाहिए, तो मेरे मैया बाबा या घर में रहे में वा घर पे चले जाओ, चावल मिल जाएंगे। आपकी लाली मिली और कह रही मेरो ही घर है, मेरे अम्मा बाबा रहे में। इतना सुनते ही तो वो बूढ़ी अम्मा जो दहाड़ मार कर रोई, चीखे मार मार कर रोने लगी। अंदर जो उनके स्वामी जी लेटे हुए थे दौड़ करके आए, हे भगवान कहा भयो? अरे कहा भयो, काई को रो रही है? बोले ये बाबा जी कहा कह रहे हैं, किनकी सुनो, ये बाबा जी कहा कह रहे हैं, नेक्स्ट सुनो। सो बाबा जी ने सब बात बताई। बोले तुम्हारी लाली मिली, यूं कह रही मेरे अम्मा बाबा रहे में, चावलन की व्यवस्था है जाएगी, जाओ चावल ले। सो भैया वो तो बाबा जी भी दहाड़ मार के रोने लगे। अम्मा के पति वो भी, अब अम्मा भी रोवे, बाबा भी रोवे, और बाहर खड़े महात्मा जी सोचे हे भगवान मैंने कछु गलत कह दी, मैंने कछु गलत बोल दी, काई को रो रहे हैं दोनों। और जब बहुत देर रो लिए और दोनों शांत भये, सुनो बाबा ने पूछी कहा भयो? तो शांत है के दोनों बोले बाबा तो को कहा बता में, हमारे ब्याह 45 वर्ष है गए। कितने वर्ष है गए? 45। और इन 45 वर्षन में हमारे कोई संतान ना है भाई। और जब हमारी कोई संतान ना है भाई, तो हमने अपने मन में स्वीकार कर लियो अब हमें संतान चाहिए भी नहीं। ये जो बरसाने में बैठी है ना किशोरी जी, अब तो यही हमारी बेटी है, अब तो यही हमारी पुत्री है। तो बोले रोए काहे को? बोले बाबा अभी ना है समझो। अरे आज आंसू यामारे आए गए, अब तक तो हम उन्हें अपनी बेटी मानते, पर आज उन्होंने भी कह दी कि हमारे अम्मा बाबा वहां घर में रहे में, आज उन्होंने भी हमको अपनो अम्मा बाबा स्वीकार कर लियो, आज उन्होंने हमको अपनो माता पिता स्वीकार कर लियो। बाबा ये हमारे आंख भरे आई, ये हमारे हृदय भरे आयो। ऐसी हमारी किशोरी जी हैं भैया, जो सब पर कृपा बरसाने वाली हैं। अरे उनका तो नाम ही है बरसाने वारी, जो खूब कृपा बरसाती हैं। ऐसी हमारी किशोरी जी। अब आओ एक बार किशोरी जी के चरणों में प्रणाम कर लें, फिर आगे की कथा सुनेंगे।